रात के 2 बजे मुरीसाबाद के एक कस्बे में आग लगी थी। वो आग केवल लकड़ी और कपड़े को नहीं जला रही थी, वो आग उनके विश्वास को जला रही थी, उनके भरोसे को जला रही थी और उनके इंसाफ को जला रही थी। क्या आज के भारत में हिंदू होना एक गिल्ट बन गया है, या फिर ये कहना अब सच होने लगा है कि हिंदू खतरे में, या फिर हम ही इतनी आदत में जीने लगे हैं कि खतरा अब हमें नॉर्मल लगने लगा है। मुरीसाबाद के 400 हिंदू परिवारों ने अपना शहर, अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में पलायन कर चुके हैं। हाथ में भगवान का फोटो था और जुबान पर मात्र एक ही सवाल कि आखिर हमने क्या गलत किया है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जहां सवाल सिर्फ रिलीजियस का नहीं है, इंसानियत का भी है। एक ऐसी कहानी जहां आग में सिर्फ लकड़ी और कपड़े नहीं जले, सच जला है और उनका विश्वास जला है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारी गलियों में भी केवल खामोशी ही बचेगी। लेकिन भाई बार बार मन में एक ही सवाल आ रहा है, क्या सच में हिंदू खतरे में हैं? तो चले जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि अब सभी हिंदुओं को अपने घर में ही रहकर डर लगने लगा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मुसीबत का जड़ क्या है, आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड एक इस्लामिक ट्रस्ट है जो उन जमीनों को कंट्रोल करता है जो रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेटेड होती हैं, जैसे मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है कि किसी की जमीन बिना उससे पूछे वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी जाती है। मुरीसाबाद में हिंदू समुदाय ने सिर्फ एक ही सवाल उठाया था कि जो जमीन मेरी है वो मेरी है, मेरे से बिना पूछे किसी दूसरे वक्फ बोर्ड को कैसे दे दी गई। और बस सिर्फ एक ही सवाल ने पूरे शहर को जला दिया। 11 अप्रैल 2025 जुम्मे की नमाज के बाद शुरू हुए प्रोटेस्ट ने कुछ ही घंटों में मुरीसाबाद, धुलिया और जाफराबाद को एक बैटल फील्ड में कन्वर्ट कर दिया। हिंदुओं के घर जो उनके बुजुर्गों ने बनवाया था उसे जला दिया गया। मंदिर जो उन गलियों का एक आस्था का केंद्र बना हुआ था तोड़ दिया गया। मुसीबत यहाँ तक बढ़ गई कि 400 से ज़्यादा हिंदू परिवार उस शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में सेफ जोन में पलायन कर चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में एक प्लेट खिचड़ी और एक कंबल के भरोसे वे जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद मन में सवाल सिर्फ एक ही उठता है, क्या सच में हमारे देश में भी हिंदू खतरे में है? पर सवाल ये है कि हमारा सिस्टम तभी जागता है जब उसे वोट चाहिए या वायरल होना हो। जब हिंदू दंगा करता है तब हेडलाइंस बनती है, पर जब हिंदुओं को जलाया जाता है तब फुटनोट पे लिखा जाता है कम्युनल टेंशन इन बंगाल। मैं ये वीडियो बना के ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई समुदाय गलत है, पर अगर आज हम सच छुपाएंगे तो कल सच हमें छोड़ देगा। मैं एक ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर सरकार के खिलाफ जस्टिस के लिए मांग करे, लेकिन ये नहीं चाहता कि दूसरा समुदाय आवाज़ उठाए तो सामने वाला समुदाय उसे जला दे। मैं आज हिंदू होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज एक भारतीय, एक इंसान होकर बोल रहा हूँ कि घर जला देना किसी आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं हो सकता। मैं ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं बना रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, उसके साथ साथ एक भारतीय हूँ। जब भारत देश में ऐसा हंगामा होगा तब कोई भारतीय कैसे चुप हो सकता है? मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि हो सकता है अगली बारी मेरी हो। अगर आज हम सिर्फ टॉलरेंट बने रहे तो कल हमारी हिस्ट्री हमारी सहनशीलता को बुज़दिल कहकर पुकारेगी। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो सच बोलने वाले के घर को जला देता है और हेट फैलाने वाले का समर्थन करता है। और जब मीडिया चुप है और नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए चुप हैं, तो हम जैसे लोगों का फर्ज बनता है कि कैमरा उठाएं और सच बोलें और दुनिया को दिखाएं कि किसी के आंसू टीआरपी से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह वीडियो एक गुस्सा भी है, एक अपील भी और एक याद भी कि अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमें सुनने वाला कोई बचेगा नहीं। मैं हर्ष हूँ और मैं एक आवाज़ हूँ उनके लिए जो आज खौफ में है। और अगर तुम भी चाहते हो कि उन हिंदू भाइयों का सच दुनिया के सामने आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि यूट्यूब इसे पुश करे और भी लोगों के पास, और अपने दोस्तों के पास, अपने परिवार के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट में एक बात ज़रूर लिखना कि ट्रुथ मस्ट स्पीक। तो वी अवेयर, वी सेफ एंड मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।